सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। इसमें चैनल का नाम भी लिखा है आपके, क्या नाम है एक बार हंस भगवान @ अच्छा, हंस भगवान @ हंस भगवान, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे भी जो है। आप बता रहे थे ना, जैसे पौराणिक हंस कूप जो है, समझिए कि ये पूरा ये अभियान है गुरुदेव की यही शरण में समर्पित कर दे रहे हैं। अच्छा, करते कराते ये अपने परम पूज्य निश्चलानंद जी। हाँ, निश्चलानंद। अच्छा, देखिए आज अब की बार लोगों हाँ, लगा दिया। हाँ तो देखा, अब की बार लगा है वहाँ नाम पे। कुछ नहीं डाला। हाँ हाँ मतलब हंस भगवान का पटचित्र तो पीछे रखते थे, हाँ, लेकिन उसके पहले नहीं आज मैं वही पढ़ रहा था कि एकदम मतलब उनके पास में ही लगा हुआ है। व्यास मुनि राष्ट्रीय धर्म रक्षक संघ लिख दिया है ना। हाँ हाँ क्योंकि हम ही चलाते थे अपना। हाँ जैसे कि संघों में कुछ बनाया बनाया नहीं है। हाँ। अब अच्छे लोग जो जुड़ते हैं उन्हीं को ऐसे ही हो जाता है मान कर। नहीं भाई लिखा पढ़ी करे यहाँ वहाँ वहाँ, सच में बहुत प्रपंच हो जाता है। नहीं तो आप बता रहे हैं जैसे ये पौराणिक संध्या वट तीर्थ है, तो यहाँ पे क्या करने से क्या जैसे फल अक्षय मिलता वट है? वृक्ष है तीर्थ अक्षय वट, हाँ, वैसे ही संध्या वट वृक्ष का महात्मा है। तो ये संध्या वट वृक्ष कहाँ पे है ना? ये यहाँ से ज़्यादा 250 मीटर की दूरी पर। ये यहीं से? हाँ, रेलवे पुल और शास्त्री पुल के मध्य में ये गूगल मैप लोकेशन है हंस तीर्थ आश्रम का, हंस तीर्थ टेम्पल। अच्छा, वहीं पे ये वट वृक्ष है। हाँ, तो यहाँ पे ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर DP दुबे साहब हैं। हाँ और भी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन हाँ। लोगों ने इस पे अपनी रिपोर्ट दी है कि लगभग 5000-10,000 साल पुराना है ये। अच्छा हाँ, मतलब ये आर्कियोलॉजी की बात बता रहे हैं, बाकी तो पुराणों में वर्णन है इसका। अच्छा, और ये यहाँ की जो पंचकोशी परिक्रमा होती है, हाँ। उसमें पंचकोशी परिक्रमा के दौरान 9वें दिन यात्रीगण यहीं रुकते थे, संध्योपासन इत्यादि करते थे। अच्छा, पहले जब पंचकोशी परिक्रमा हुआ करती थी, अभी भी होती है, अभी भी होती हमारे है। महाराज जी शरीर में थे तब तक ये निरंतर होती रहती थी। अच्छा लेकिन अब उनका जब शरीर शांत हुआ तो ये आज के आधुनिक स्वरूप में पूरा होने का। हाँ हाँ, लोग जो है आगे लेके नहीं चल पा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग अपने आप में एक अपनी बहुत वो तो हाँ। अहम भूमिका होती है। इस पे अगर हम बोलना शुरू मतलब 3-4 घंटे का तो यही बन जाएगा। नहीं तो जैसे थोड़ा थोड़ा अगर इसे प्रकाश डाला जाए तो पौराणिक संध्या वट वृक्ष जो है तीर्थ है। हाँ। तो यहाँ पे आप बता रहे थे ना कि अभी 3 दिन कुछ अनुष्ठान या क्या करने से त्रिकाल संध्या हमारे यहाँ है। हाँ। तो इसमें पुराण का वचन है, हमारा हाँ। नहीं है। हाँ। मत्स्य पुराण पूर्व पुराण का है कि अथ संध्या वटे रम्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिय हाँ। उपवासी शुचि संध्याम ब्रह्मलोकम वाप्नुयात्। अच्छा, तस्मात् द्विजवराः सर्वे गत्वा संध्यावटान्तिके संध्यामुपास्य विधिवत् पूजयन्ति च माधवम् एवं संध्यावटं प्रार्थमुच्चिन्त्य लोकपातात् प्रसन्नश्चाभवत् तेषां श्रीशङ्करमाधवः तथापि वर्यते संध्यावटाधस्य च आश्रमः तस्मिन् वसति धर्मात्मा श्रीशङ्कर माधव। यानी ये पौराणिक संध्या वट वृक्ष के नीचे जो भी साधक तपस्वी, हाँ। विशेष करके जो द्विजाति है, हाँ, द्विजाति जैसे मतलब अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे। अच्छा, हाँ। संध्या करने में अधिकृत। अच्छा, हाँ। बाकी कोई भी हाँ। तपस्वी साधक को हाँ। ब्रह्मचर्य को धारण करके हाँ। उपवास पूर्वक शुचिता पूर्वक यहाँ संध्या करे, त्रिकाल संध्या करे, ध्यान करे, उसके सट चक्रों का सहज में भेदन होता है। अच्छा, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ। यानी ऊर्जा का ऊर्ध्वरेता होना, ऊर्ध्वमुखी होना बहुत सहज रूप से। अच्छा, जिसे लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण एक तरीके से। हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने भी संध्या की थी। अच्छा, पूज्यपाद जिनके पीठ पर अभी हैं श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज, हाँ। उन्होंने यहीं से सिद्धियाँ अर्जित की हैं। अपने बहुत सारे उन्होंने संस्मरणों में अपने ग्रंथों में इसका उदाहरण दिया है। अच्छा। और वहीं पे जो यहाँ प्रयाग में 12 माधव हैं, उनमें 9वें माधव हैं श्री शंकर माधव। हाँ। उनका मूल स्थान है संध्या वट वृक्ष के नीचे ही। संध्या वट वृक्ष, यही जो पौराणिक संध्या वट तीर्थ आप बता रहे हैं ना। हाँ, ये सब एक ही सर्कल में है, अलग अलग नहीं। ये आराजी संख्या 11 में है, ये हाँ। आराजी संख्या 12 में है, ये हाँ। आराजी संख्या 3 में है। और सब वहीं पे है ना, आसपास में ही। इसको पूरा नाम हमने पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र नाम। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र ना। हाँ। तो ये सब का अपना महत्व है, जैसे हंस कूप के पास का भी महत्व होगा, हंस तीर्थ मंदिर। ये संक्षेप में ये समझिए तीर्थराज प्रयाग जो है
आदि नगरी है, प्राचीन नगरी है। हाँ। सृष्टि की रचना यहीं से मानी गई ये है। त्रिवेणी संगम है, इसको वैकुंठ धाम से भगवान नारायण की तुलना की गई है। अच्छा। नारायण का ये वैकुंठ धाम है। हाँ। तो भगवान नारायण को सृष्टि उत्पन्न करना होता है तो बाल मुकुंद स्वरूप में अक्षय वट वृक्ष के ये पत्ते पर ही पैर के अंगूठे को चूसते हुए बालम कुंडम सितारे तो किलकारियाँ मारते रहते हैं। और जब सृष्टि लय होना होता है तो हाँ। महादेव इसी वट वृक्ष के मूल में निवास करते हुए प्रलयंकारी नृत्य करते हैं, काशी को अपने शूल पर धारण करके। हाँ। चारों तरफ प्रलयकारी लहरें उठती हैं और वह जलमग्न होता है। तो भगवान नारायण ने जैसे निवेदन हम आपसे किए हाँ। बाल मुकुंद स्वरूप में, तो वट का पत्ता जो है शेष का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान नारायण चतुर्भुज स्वरूप में आते हैं, नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया, ध्यान हाँ। नहीं रहता है, तो हाँ। भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनकी कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ ही मूल माना गया है हाँ, अपने यहाँ। यज्ञ मूल है। तो ये यज्ञ स्थान है ही प्रयागराज। तो यहाँ प्रथम यज्ञ जो किया, प्रथम मूल यज्ञ उन्होंने जो किया, हाँ। उत्कृष्ट यज्ञ किया, इसलिए इसका नाम प्रयाग भी पड़ा। तो उन्होंने 3 यज्ञ वेदियाँ बनाई थी। अच्छा। उसी का नाम पड़ा अंतर्वेदी, मध्यवेदी और बहिर्वेदी। अच्छा। उसको रुद्रप्रयाग क्षेत्र, विष्णु प्रयाग क्षेत्र और ब्रह्म प्रयाग क्षेत्र के नाम से लोक ख्याति प्राप्ति हुई। अच्छा। अंतर्वेदी, मध्यवेदी, बहिर्वेदी। अच्छा। तो जो अंतर्वेदी है उसे रुद्रप्रयाग क्षेत्र यानी दारागंज का वर्तमान जो क्षेत्र है। अच्छा, जो आज वर्तमान में दारागंज है। दारागंज का क्षेत्र, उसमें अक्षय वट वृक्ष का जो आ जाता है, नागवासुकी हैं, आलोक शंकरी हैं, दशाश्वमेध है। हाँ। ये प्रधान तीर्थ जो हैं उसमें आते हैं। वेणी माधव वगैरह जो। हाँ, बेड़ी माधव तो मतलब वो मूर्ति रूप में वहाँ बैठा दिए गए हैं। हाँ। कि जो शास्त्र है, हाँ। शास्त्र कहते हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ संगम होता है वहीं वेणी माधव जो है जल रूप में विराजमान है। अच्छा, जल रूप में विराजमान है, जहाँ पे संगम जो उनका स्थान हो। अनंत स्वरूप होता है भगवान नारायण। हाँ। यानी शेष की शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पादुका दबा रही हैं, वेणी हैं वहाँ पर, और उसका उसी स्वरूप में भगवान वेणी माधव वहाँ विराजित होते हैं संगम के पास में। संगम में ही। अच्छा, संगम में ही जल रूप में विद्यमान है वो। शास्त्र कहते हैं। हाँ, न कि मूर्ति रूप में विद्यमान। पद्म पुराण में, पद्म पुराण में तो हाँ। भाई जल रूप में है तो भगवान को स्वरूप तो देना चाहिए। तो प्राचीन रूप में मतलब दारागंज भी समझिए संगमी क्षेत्र है। संगम क्षेत्र पहले तो वहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम तक जो है। हाँ भाई, जब गंगा बढ़ती थी तो वहाँ हाँ। से जलधारा निकलती थी, आबादी नहीं थी, बस्ती बांध इत्यादि नहीं बनी थी। हाँ। बाकी जहाँ से भगवती प्रवाहित हो रही हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, वहीं से प्रवाहित होती थी। तो वहाँ पर प्राचीन मंदिर बनाई गई थी जो बाद में डेवलप हुआ वेणी माधव मंदिर। अच्छा। बाकी शास्त्रों में जो पद्म पुराण है जहाँ पर इनका उद्धरण मिलता है हाँ। माधव का, उसमें जल रूप में ही बताया गया है वहाँ पर संगम में ही। हाँ, जैसे देखिए पद्म पुराण में संकष्टर माधव को संध्यावत वृक्ष के नीचे हाँ। बताया हाँ, गया। संकष्टहर माधव संध्यावट वृक्ष के नीचे ही। नीचे बताया गया। चक्र माधव को ईशान कोण में बताया गया है, अच्छा। जहाँ वर्तमान में है। हाँ। ऐसे ही गदा माधव को दक्षिण दिशा में बताया गया है, अच्छा। और नैऋत्य कोण में पद्म माधव को। हाँ। हाँ। इस प्रकार पश्चिम दिशा में अनंत माधव को, फिर वायव्य कोण में बिंदु माधव जी को, फिर उत्तर दिशा में मनोहर माधव को, और फिर ईशान कोण में अशी माधव को, फिर संध्यावत के नीचे संकटहर माधव को, पूर्व में शंख माधव को, और अक्षयवट जो है उसके यहाँ मूल में विराजमान मूल माधव, वट माधव, आदि माधव, और जो त्रिवेणी संगम है वहाँ त्रिवेणी माधव। तो इस प्रकार से इनका मतलब हम इसमें कोई भी तथ्य हमारे अपने से नहीं है, हाँ, सब शास्त्रोचित हैं। हाँ। अब ये हंस भगवान जो हैं, हंसोपाख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद में 36 श्लोकीय मिलता है। अच्छा, वहाँ पे वर्णन है इनका। हाँ, तो हमने निवेदन किया ना कि फिर ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी बनाते हैं, तो तीनों क्षेत्र इनका है, तो यहाँ ब्रह्मा की सभा लगती थी प्रतिष्ठानपुर जिसे कहते हैं। अलर्कपुर विष्णु प्रयाग क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो प्रतिष्ठानपुर प्राचीन नाम है, बाद में इसका नाम झूसी पड़ा। वो भी कहानी ये है कि संध्यावट के अच्छा, पहले प्रतिष्ठानपुर ही था नाम क्या? हाँ, प्रतिष्ठानपुर ही इसका प्राचीन नाम है। झूसी का? झूसी, हाँ, झूसी का। झूसी नाम पड़ा गुरु गोरखनाथ जी के कारण। अच्छा। गुरु गोरखनाथ भगवान मत्स्येंद्रनाथ आए थे, उस समय के जो तात्कालिक शासक थे वो उच्छृंखल हो गए। अच्छा। उच्छृंखलता के कारण यहाँ पर ब्राह्मण और साधु संतों की निंदा का मतलब उनका अवमानना होने लगी। हाँ, हाँ। आदर ना करना। हाँ। और स्त्री लंपटता यानी भोग विलास में। हाँ।
समय को व्यतीत करना। हाँ तो गोरखनाथ जी आए, किसी संध्यावट के नीचे रुके थे भगवान मत्स्येंद्र हाँ, के हाँ। साथ में। तो उनका यहाँ अलख निरंजन धूना चमत्कारी चिमटा भी उन्होंने स्थापित की थी, अच्छा, तपस्या की संध्यावट अच्छा। के नीचे। तो शासक ने उनकी भी अवहेलना की, हाँ तो वही उन्हें रुष्ट होकर के परमाद्वश जो है। हाँ हाँ स्थापित कर देते हैं हम्म, कि आपकी नगरी झुलस जाएगी। तो उनके श्राप के कारण यह स्थान झुलस गया था, इसलिए इसका नाम झूसी पड़ा। अच्छा इतिहास पर प्रकाश डालें तो ये गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध अच्छा प्राप्त है ये। संध्यावट तीर्थ हाँ। जो है। अब ये यहाँ लक्ष्मी निरंजन धूना चमत्कारी चिमटे को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। अच्छा ये सांस्कृतिक निधियाँ हैं जिसको लेकर सरकार को सक्रिय होना चाहिए, लेकिन हमारी बात सरकार सुनती ही नहीं है। उन मैकाले शिक्षा प्रणाली के IAS PCS की बात सुनता है, जिनको इन सब से बहुत ही हाँ लेना ही देना नहीं है। दूर हैं। जैसे एलोपैथिक चिकित्सा में आप भी जाइए तो वो क्या है मतलब कि आयुर्वेद सुनना ही नहीं चाहते हाँ, वो। तो एक तरह से संविधान के माध्यम से उनको जो सिखा पढ़ा दिया हम्म। गया, वो उतना ही अपना वो काम उतना ही करते ट्रेंड है, हैं। उतना ही नौकरी कर रहे हैं अपनी। कुंभ मेला के नाम पे, संस्कृति के नाम पर इतनी सारी पैसे पास हुए हैं। यहाँ बहुत। गंगा जी के बगल में ही हाँ। हंस तीर्थ क्षेत्र जो है, जबकि इसको डेवलप करना चाहिए इतना उसको इतना। लेकर के उदासीनता का परिचय दिया जबकि गया। शास्त्रों में इतना वर्णन है अगर, हाँ। तो इस पे तो और फोकस करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। तो ये हंस भगवान जो हैं, हम्म, तो उसी ब्रह्मा जी की सभा में संकादिक ब्रह्मर्षि जो हैं हाँ ब्रह्मचारी, उन्होंने जिज्ञासा किया कि मन की चित्त वृत्ति और गुण एक दूसरे से उलझे रहते हैं, हाँ। इन्हें पृथक कैसे किया जाए। अच्छा तो परमपिता ब्रह्मा चूंकि सृजन के कार्य में तल्लीन थे, तो रजोगुणी वृत्ति थी, उन्होंने हृदय में यज्ञ पुरुष भगवान नारायण का ध्यान किया। अच्छा तो नारायण ने भागवत महापुराण के अनुसार हंसावतार लेकर के ऊर्जे स्थिति नवम्याम वही हंस हो जाता है स्वयं हरि। गोपाल तापन्योपनिषद का ये वचन है, हम्म, यानी सतयुग, इसे कृतयुग भी कहते हैं, कि युगादि तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी को हम्म, हंस भगवान अवतरित हुए। भगवान विष्णु हंस रूप में स्वयं हम्म, अवतरित हुए। हम्म, तो उन्होंने अवतरित होने के बाद हंस गीता और गोपाल मंत्राज का उपदेश दिए थे। अच्छा हंस गीता 36 श्लोक की वर्णन है। अच्छा। मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण वगैरह में सब भागवत वर्णन। पुराण में हमने बताया हंस गीता का उदाहरण है। हाँ इस स्थान के बारे में जो यहाँ प्रयाग का वर्णन मिलता है, तो हाँ। स्थान को बताने के लिए मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, पद्म पुराण, विविध ग्रंथ हैं। अच्छा। और भी ग्रंथ अच्छा, हाँ। वगैरह हैं, चौखंबा से प्रकाशित हैं। हम्म, उसमें बड़ा स्पष्ट उद्धरण लिखा है, जैसे मानो कि महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को पता था कि कल काल आने वाला है, काल नेमी उत्पन्न होंगे और तीर्थ स्थलों के अस्तित्व को नकारेंगे, उसे नष्ट करेंगे। उन्होंने लिखा उत्तरेण प्रतिष्ठानाथ, यानी प्रतिष्ठानपुर के उत्तर हाँ में। उत्तरायण प्रतिष्ठानाथ। हाँ, भागीरथ्यास्तु पूर्वतः, यानी माता गंगा के पूर्वी तट पर। अच्छा हाँ आप देखिए पूर्वी तट पर हाँ। जो बैठे हैं वो एकदम प्रतिष्ठानपुर का उत्तरी हाँ, भाग है। हाँ, प्रतिष्ठानपुर को ही झूसी कोना कहा गया, पुरानी झूसी। अच्छा। पुरानी प्रतिष्ठानपुरी को हाँ। पुरानी झूसी कहा जगह है। पुरानी झूसी का उत्तरी भाग वही है। हाँ। ये आप नई झूसी में आ जाए, वो पुरानी झूसी में। तो पुरानी झूसी के उत्तरी भाग में हंस प्रपतन नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हंस त्रैलोक्य विस्तृतम। हाँ, हंस भगवान विष्णु के अवतार हंस भगवान। प्रपतन प्रउपसर्ग है, पतन मूल शब्द करना हाँ। नीचे अवतरित है। उसका फल है अश्वमेध फलम तस्मिन् स्नान मात्रण भारत यावत् चंद्र सूर्य से तावत् स्वर्गे महीयते कूपम चैव तो तत्रास्ति प्रतिष्ठान होते विश्वकम तत्प्रश्नात्वा देवा शंकर मानुषः। तो निवेदन यह था कि ये यहाँ जो त्रियज्ञ वेदीय है, हाँ। पंचकोशी परिक्रमा है, हाँ हाँ हमारे ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ के 144वें माननीय शंकराचार्य थे स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, पूज्य पार्श्व प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज थे, और उनके साथ में कुछ करपात्री जी महाराज, इन लोगों ने रिसर्च किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का उसमें विशेष रोल था। हाँ और यहाँ शिलालेख पत्थर गड़वाए ताकि अच्छा। तीर्थ विलुप्त ना हो सके। हाँ और परिक्रमा यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया। यद्यपि ब्रह्मा जी के समय से फिर भरद्वाज ऋषि के माध्यम से संचालित होते रहते, हाँ हाँ लुप्त नहीं होते थे। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि आश्रम व्यवस्था में तो वानप्रस्थ के दौरान प्राय लोग तीर्थाटन अवश्य हाँ किया करते थे। अब तो वो परंपराएं धीरे धीरे करके लोग तीर्थाटन में मतलब पंचकोशी परिक्रमा में चाहे वो धृतराष्ट्र रहे हों या कोई भी द्वापर युग का महापुरुष रहा हो, त्रेता युग के महापुरुष रहे हों, वो सब इन पावन स्थलों पर आए। निषाद राजगुह है यहाँ आए। अच्छा। हाँ, महर्षि भरद्वाज जी ने समझा कि यहाँ व्यास जी ने भगवान परशुराम जी ने यहाँ त्रिकाल संध्या की। अच्छा, संध्यावट तीर्थ। हाँ, संध्यावट वृक्ष तीर्थ पर
और ये हंस इतना मुख्य स्थान होने के बावजूद भी ये मतलब जो भी शासन तंत्र है, पूरा डीप हिस्ट्री है और खूब शासन तंत्र को हम झकझोर कर जगा भी रहे हैं, खूब जगा रहे हैं। और हम ही नहीं, आचार्य शंकराचार्य इत्यादि हमारे सब हैं। हमने कहा ना, इसके लिए कभी विस्तृत रूप से इस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने समय निकाल कर। अभी क्योंकि गुरुदेव भी आए हैं, हाँ इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक संक्षेप में भाव व्यक्त नहीं हो तो फिर बहुत याद। देखिए इतना सब आपने जो प्रकाश डाला, हम तो इतना नहीं परिचित थे इस स्थान के और उसके बारे में, क्योंकि लोग मतलब इस पर इतना ज़्यादा फोकस ही किसी ने नहीं किया। हमने कहा ना कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत तीव्र गति से विलुप्त पाती है जा रही है। हाँ, पश्चिमी मतलब जो एक पश्चिम का जो प्रभाव है वो बड़वा नल की तरह निकल रहा है ना, तीव्र गति से। हाँ, शिक्षा अवसरवादी हो गई, शिक्षा नहीं सोच शिक्षा ने ये सोच में डाल दिया कि मतलब अगर सब कुछ एक बिंदु पे फोकस करो, अर्थ कहीं से भी आए, किसी गला रेत के आए, गौ का खून निकाल करके आए, कहीं से आए, अर्थ लेकर के आओ। तो वो अनर्थ से आए चाहे जिससे आए, उससे उनका लेना ही देना नहीं है। तो वो क्या हुआ कि पूरी तरीके से मतलब एक जो कुवृत्ति व्याप्त हो गई है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म से रहित जो अर्थ होता है वो चाणक्य ने ही कहा है, अनर्थ का कारण होता है। हाँ, तो जो धन जैसे आवे सो वृत्ति लेके आए। तो इसी में अब लोग जो हैं इन चीज़ों को पढ़ते नहीं, तो यहाँ के जो तीर्थ हैं उनकी आस्था नहीं रह गई, लोग तीर्थों को समझ नहीं हाँ पाते हैं। नहीं, वो जैसे क्या है, अभी ये सारी ये बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए एलईडी लगी हुई है, अभी किसी को जलाना आता ना हो तो कहेगा यार बेकार सी चीज़ लगी हुई है, फालतू में है। तो लोग क्या है कि न तो इसको महत्व देंगे न कुछ करेंगे। युक्ति नहीं पता है ना कि यहाँ की चीज़ों का लाभ लें कैसे, इनकी ऊर्जा को महसूस कैसे करें, आत्मसात कैसे करें। तो इस वजह से लोग जो है अज्ञानतावश जो है उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और शासन भी क्या है कि उतना मतलब जागरूक नहीं है इन चीज़ों को लेकर के, या संकल्पबद्ध नहीं है। माफिया आतंकवादी सब कब्जा करके इसके स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। तो शासन तंत्र से पंचसूत्री निवेदन भी किया गया है कि हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके सुलभ मार्ग प्रशस्त किया जाए, कॉरिडोर बना दिया जाए। हाँ, कॉरिडोर बनाए कम से कम जो है, जैसे अभी तो कुछ कार्य आगे बढ़ रहा है। वट वृक्ष पर और सरस्वती कूप पर आए थे हाँ, योगी जी और हाँ, नरेंद्र मोदी जी, हाँ, वहाँ उन्होंने गलियारा बनाया, हाँ, गलियारा बनाया, सुलभ कराया। हाँ, वैसे ही संध्या वट वृक्ष हंस तीर्थ हंस कूप है, आखिर ये उपेक्षित क्यों पड़ा है? यहाँ भी एक प्रशस्त मार्ग बनना चाहिए, सबको दर्शन सुलभ होना चाहिए। और पुरातत्व पर्यटन विभाग आगे आकर अपना बोर्ड स्थापित करे। जब ये आर्कियोलॉजिकल मूवमेंट है, हाँ, जब पहले से ही उसमें संरक्षित है, ब्रिटिश पीरियड में संरक्षित था, लेकिन वर्तमान समय में लेटेस्ट जो संरक्षित मोनूमेंट्स हैं उसमें इसका नाम नहीं है। समुद्र कूप का है लेकिन इसका नाम नहीं है। तो इसको पुनः संरक्षित करना इनको आवश्यक है। तो यही सारी चीज़ें। तो कुछ कार्य आगे बढ़ा है इस विषय पे? देखिए, कहने का मतलब संघ बल, सेवा का बल, संकीर्तन बल, सच्चिदानंद सर्वेश्वर के स्मरण का बल और सद्भावपूर्वक संवाद, इन पर हम काम कर रहे हैं। और रही बात प्रशासनिक गतिविधियों की, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करने से आप रोक नहीं सकते हो। और जो प्रतिवादी थे उन्होंने हाई कोर्ट के सामने कहा है, माननीय न्यायालय के सामने, कि हम किसी श्रद्धालु को दर्शन से रोक नहीं रहे हैं। PIL 37-324/2012 ऑर्डर 11/10/2012। अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है, लेकिन अभी तक इसको DM कंप्लाइंस नहीं करा पाया। कंप्लाइंस मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है ना इस विषय पे। सामने जो है वह कालनेमी माफिया है। हमने पहले भी कहा सत्यम क्रिया योग संस्थान हाँ, बना रखा है नाम मात्र का। कल को हमने ऐसे संविधान, ऐसी कानून व्यवस्था है, न कोई सन्यासी की परंपरा, न कोई विशुद्ध परंपरा, मनमुखी तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको कब्जा कर लिए और हमें हमारे ही तीर्थस्थल के दर्शन से वंचित कर रहे हैं। अच्छा, उस दिन जो चर्चा हो रही थी इसी के बारे में हो रही थी ना? कोर्ट में भी कहा है कि हम दर्शन से नहीं रोक रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हमारे जीवित रहते कोई हम तीर्थ को नष्ट नहीं कर पाएगा, और यहाँ मंदिर के स्वरूप को विकृत कर रहा है ये व्यक्ति। लेटर वहाँ से आता है, मंडलायुक्त जी DM को लिखते हैं, DM SDM को लिखते हैं, SDM साथ हम ठेका ले आएँ क्या कोर्ट के ऑर्डर को क्रियान्वित कराने के लिए? हम क्यों निर्णायक स्थिति अपना? आप जाइए मंडलायुक्त से बात कर लीजिएगा।
तो फिर रिपोर्ट लगा देते हैं। इधर हंस ग्रुप हंस की संध्या भट्ट है, इनके द्वारा कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो इनके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जबकि वो मानता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट है, फिर भी ये सब काम नहीं करना चाह रहे हैं। फिर मंडलायुक्त जी उसको वापस करते हैं, भैया जाइए इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। नहीं तो जब तक और ये जो संघ जैसे बल जो नहीं- हिंदूवादी संगठन हैं और सब मिल करके वो लोग कुछ इस पे प्रकाश नहीं डाल रहे हैं अब क्या? हम और क्या कर सकते हैं भाई, एक सनातनी होने के नाते हम जो सनातन धर्म के प्रधान आचार्य हैं उनके शरण में ही तो जा सकते हैं। दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनको स्वयं इंटरेस्ट लेना चाहिए। हमारी अब जो जैसे रिसर्च- अपने भगवत स्वरूप जो निश्चलानंद जी महाराज जी हैं, हाँ, तो आपने ये सब सुविधा तो उनके सामने समझ रखा ही है ना? रखा है, तभी तो उनके पीछे बैनर लग रहा है हंस भगवान। हाँ, आप तो देख रहे हैं कि बैनर वगैरह सब लगा हुआ है। तभी तो लग रहा है कि उनके संज्ञान में नहीं है क्या? हाँ। वो स्वयं 2008 में यहाँ के जो तात्कालिक प्रधान थे सुरेंद्र त्रिपाठी जी, हम्म, वो स्वयं उनको लेकर के गए थे वहाँ के लिए निरीक्षण कराए थे महाराज जी को। हम्म। वही है कि भाई तो क्या उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया? नहीं, महाराज जी तो ध्यान दे रहे हैं, तभी बोल रहे हैं कि हंस के संरक्षित होना चाहिए। नहीं, प्रधान जी जो बता रहे हैं आप। नहीं, प्रधान जी तो संघर्ष किए, अच्छा, तभी तो ये मामला मेरा भी नाम वगैरह सुरेंद्र हो गया। त्रिपाठी है ना। अच्छा है। कह रहा हूँ। प्रधान जी उस समय बहुत संघर्ष किए, उनको बेचारे जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, उस समय जो तात्कालिक संत थे स्वामी शारदानंद जी महाराज जी, हाँ, उन सब ने संघर्ष किया। अच्छा, मतलब लोगों ने प्रयास किया है इस हाँ, विषय पे। प्रयास किया है, लेकिन हमने कहा कि आज की जो कानून व्यवस्था है वो हमारे साथ आंखों नहीं, के साथ सामने आपने जो बताया काल नेमी स्वरूप जो एक बड़ा दानव है ना, डालने में स्वरूप तो उसके समक्ष लोग बौने पड़ जा रहे हैं, होने पड़ेगा। ये वाली बात हो रही है। ये बड़ी बात क्योंकि अगर वहाँ पे छोटी मोटी और कोई बात होती तो मतलब अब तक बात सलट जाती। वो प्रभावशाली काफ़ी ज़्यादा है व्यक्ति। ईसाई मिशनरियों से निशानी, ईसाई मिशनरियों से निशानी। ये है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मतलब ईश्वर की कृपा बनेगी और ये मिशन सफल होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन वही हाँ, है, जब वक्त संघ- लग रहा है, संघ जैसे बल कभी जिस कभी- दिन मजबूत हो जाए, हाँ, संघ बल मजबूत हो जाएगा उससे और भी कार्य होगा। जहाँ पे मतलब कुछ न कुछ ये देखिए, जान लीजिए जब ये भूमि मुक्त होने वाली होगी ना तो खुद ही न खुद ऐसा बल उत्पन्न कर देगी। जैसे आप एक दीप जलाए हुए हैं ना, इसकी अलग आपने जला रखी है, तो कोई ना कोई जब इसका जैसे कोई कहते हैं ना कि फल जब पकने का समय आएगा तो अपने आप उसकी खुशबू, उसमें मिठास आ जाएगी। हमको तो इन्होंने ही निमित्त बना लिया, बाकी हम कुछ नहीं जानते थे। बस यही। नहीं तो ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है कि जल्दी ही मतलब ये साकार रूप में आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है मतलब जो अभी तक स्थिति ये अब समझ में आ रही है कि ये बहुत जल्दी ही साकार रूप लेगा। भगवान से ही हमारा भी अनुरोध है। होगा, अब जल्दी यही होगा। अब जय उद्घोष होगा इसका। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।